हम टाइम पे आ गए, बस फ्लाइट ही लेट थी, पर ऑनेस्टली ये सिर्फ शुरुआत थी। वियतनाम का प्लान इतना बड़ा था कि थोड़ा केओस एक्सपेक्टेड ही था। चलो अब प्रॉपर्ली समझ लो हमारा वियतनाम का पूरा प्लान क्या था, क्योंकि इस ट्रिप में हम लिटरली नॉर्थ से साउथ तक पूरे वियतनाम कवर करने वाले थे। सबसे पहले बैंगलोर से कोलकाता एक छोटा सा स्टॉप, बस कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। फिर कोलकाता से सीधा हनोई, जहाँ से हमारी वियतनाम एंट्री होती है। हनोई का ओल्ड क्वार्टर, स्ट्रीट फूड और कल्चर का वाइब ही अलग था। हनोई के बाद हम बस पकड़ के दानांग जाएंगे। पूरा सीनिक रूट, माउंटेन्स, ग्रीनरी, कोस्टल रोड, एकदम रोड ट्रिप फील। दानांग से हम ट्रेन लेंगे ना ट्रंक, जो अपनी कोस्टल व्यू के लिए फेमस है। विंडो के बाहर ओशियन, क्लिफ, बीचेस, पूरा पोस्ट कार्ड वाली फीलिंग। ना ट्रंक खुद एक बीच पैराडाइज है। सनसेट, कैफेज, ब्लू वाटर, सब परफेक्ट। उसके बाद फ्लाइट होगी हो ची मिन, वियतनाम का बिगेस्ट सिटी वाइब, जहां नाइट लाइफ और स्ट्रीट केओस का अलग ही एनर्जी होता है। और फिर हो ची मिन से दिल्ली, और दिल्ली से फाइनली बैक होम बैंगलोर। प्लान बहुत सिंपल लग रहा था, पर असली ट्रिप शुरू होने से पहले ही ट्विस्ट आ गया। पेपर पे सब बहुत स्मूथ लग रहा था, पर ग्राउंड पे सीन उल्टा ही था। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले ही वेट को लेके शुरू हो गई थी पूरी भसड़। कभी बैग एक्स्ट्रा, कभी स्केल का एटीट्यूड, और हम दोनों वहीं खड़े, ये क्या हो रहा है। जिप बंद हो नहीं रही थी, बैग का बैलेंस इधर उधर, मतलब फ्लाइट से पहले ही हमारा वार्म अप हो गया था। हम लोग एकदम परेशान हैरान चल रहे हैं पैकिंग करने के लिए, वेट्स मैनेज करने के लिए। वेट ही मैनेज नहीं हो रहा, कभी इधर 2 kg बढ़ जाता है, कभी उधर 2 kg बढ़ जाता है। जब हम नीचे आए गाड़ी चेक करने के लिए, तो हमारा टायर फ्लैट है। अब साला किसी को खोजना पड़ेगा जो रात में फिर गाड़ी का टायर ठीक करे। चना चेक नहीं, वो बेचारा टेंशन में चला गया। अब क्या पूछ रहे हो, जितना हो सकता था हम लोग सब कोलकाता को अंदर बसा के जा रहे हैं बिफोर वी लीव फॉर वियतनाम, जहाँ हमें खाना नहीं मिलेगा। ये छोटू सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। इसको कोई मतलब नहीं है, हम कोलकाता में, वियतनाम में, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। हमारा लगेज देखे सबको लग रहा होगा कि हम लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। देखो लगेज लेके आ रही है। हाय माय नेम इज शाकिब। हाय माय नेम इज निकी। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल केओस इन आवर लाइफ। पैकिंग फुल ऑन चल रहा है यहाँ पे। निकी 3-4 सूटकेस खोल के बैठी हुई है। हम लोग को सिर्फ 15 kg उठा लेके जाना है। अभी यहाँ से हमें कोलकाता जाना है, तो 15 kg ही है। तो 15 kg पहले मैनेज करना होगा कि कैसे 15 kg जाएगा, ताकि सारे कपड़े भी चले जाए। हमारे इतने सारे सामान अभी भी बाहर रखे हुए हैं। क्या लगता है हम ले जा पाएंगे? यस। हाँ यस। ठीक है, यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस है। अभी ब्लिंकिट पे ब्लिंकिट आया जा रहा है कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया है, सब हम लोग लिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी। देखते हैं कब तक क्या होता है। आज ही हमारी फ्लाइट है, तो ऑफ कोर्स वी डू एवरीथिंग ऑन 11th आवर। ये हमारा स्टाइल है। तो इस स्टाइल के साथ हम अभी बंद करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग और पैकिंग को कंटिन्यू करते हैं। अभी का ताज़ा खबर ये है कि हमने 3 बैग पैक कर लिए। तीनों बैग विद इन द वेट रेंज है। अभी एक बैग है जिसमें 2 kg बाकी है, और निकी का मेकअप रखाना है, मेरा भी कुछ सामान और रखना है। तो हमें वो 2 kg में उससे वो सारी चीज़ें फिट करनी है। तो देखते हैं कि हम फिट कर पाते हैं कि नहीं। चलो थोड़ी देर के बाद बताते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट बैग पैक हुआ या नहीं। हो गया बनका तू, ये रखना जरूरी है। हाँ। ये हाँ। कहाँ रखूँ यार? जगह तो है ही वहाँ पर। हम लोग ओवर बुक चल रहे। हमें से 15 kg अलाउड है। मेरे बैग को देख के किसको लगता है कि ये 15 kg होगा? 15 kg से छपता होगा। बस कर रहे हैं हम लोग। We are doing a lot of fun. चलो ये बंद हो रहा है। ये 20 kg होगा मुझे लग रहा है मिनिमम। चलाओ वेट करेंगे। मस्त वेट कितना? 19। हमको तो मालूम नहीं था। 15 kg चाहिए, 4 kg ज्यादा है। वहाँ खरीदेंगे मस्त कपड़ा और मस्त पहनेंगे। अरे कब खरीदोगी रे? चलेगा ना मुंबई में नई बार जो भी है वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इससे तो पाए। हमको लग रहा है तुम ली ही नहीं हो कुछ। तुम कुछ खरीद लिया ही नहीं। सही बताए, सही बोल रही हो। हम लोग ये कर सकते हैं। क्या? अपना शेयर कर लेंगे। नाइट ड्रेस बता दो ना। चाबी नाइट ड्रेस पे रखते। नाइट ड्रेस भी चाबी रखते हो।
अबे तो इसके 4 नाइट 4 नाइट ड्रेस है तो वेट कहाँ से आ रहा है इसमें? पता नहीं या फिर मैं ये पहनूं और मैं इसी को कंटिन्यू कर लूंगा। पगलू है क्या? हाँ सही रहेगा ना। नहीं ये वाला पहन लो ना। अरे ये तो वैसे क्या ऐसे कहा चीज के लिए ऐसे? इसके साथ थोड़े पहनेंगे यार इसको। हाँ? अरे वापस आते समय वापस आते समय के लिए हम रखते हैं ये वो वाला, ये पिंक वाला। ठीक है तो वो किस चीज के लिए है? कौन सा? अभी कैलकाटा टू हनोई। तो अभी पहन के चलो। हनोई टू कैलकाटा टू हनोई वही बोल रहे हैं। अभी तो बैंगलोर टू कैलकाता जा रहे तो हैं। बैंगलोर कलकत्ता वही पहन के चलो। वही बोल रहे हैं, वहां से कंटिन्यू करेंगे, वही पहनेंगे ना। अरे इजी में बैठे हैं तेरा। नहीं है यार, तो वही 500-500 है अपना, 500 200 ग्राम। अभी तुम क्या हटाया उसको हटाया ना? हाँ और क्या हटाया? ये भी हटा देते हैं। हाँ हट उसको रखो यार। और क्या होता है बताओ तुम हमको। हमको तो कुछ दिख भी नहीं, बंद करो देखो कितना वेट हो रहा है। सामान तो सामान आ जाए। मोजा रखा? नहीं मोजा कहाँ रखे? मोजा नहीं रखे हमने। उसको रखना होगा। मोजा का भी वेट बाकी है। इसमें क्या है? दवाई है। दवाई रखे? हाँ दवाई रखे। 13.6। सी दैट पर्टिकुलर कॉर्ड सेट यही साला वेट वाला। ठीक है ये पहनेंगे ना, ये कंटिन्यू करेंगे। अच्छा फाइन। ठीक है 13 kg का है तो अभी हमें आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ ये देखिए आई डोंट लाइक सच एक्टिविटी। ये देखिए मैं हूँ किफायती। एक बार पहना हूँ मैं ये कपड़ा भाई, उसमें इसका सिलाई खुल गया है गाइस। तो क्या है, ये कपड़ा क्या फेंक दे? सिल सकते हैं ना, हम लोग को आता है, हम लोग को बचपन में सिखाया गया था सिलना। हम लोग एकदम परेशान हैरान चल रहे हैं पैकिंग करने के लिए, वेट्स मैनेज करने के लिए। वेट ही मैनेज नहीं हो रहा, कभी इधर 2 kg बढ़ जाता है, कभी उधर 2 kg बढ़ जाता है। और हम लोग एक निकालते बता रहे 2 kg कम हो गया, चलो और 2 डाल देते हैं, उसके बाद फिर वेट मैनेज हो जाता है। अब बहुत फन चल रहा है यहाँ पर। गॉड नोज हम लोग फिर वही होगा कि लास्ट तक करते रहेंगे जब हमारे हो गया हम लोग का। हो गया क्या? हाँ तो और क्या। ठीक है देखते हैं, बताता हूँ मैं। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो हमने सोचा कि हम एयरपोर्ट गाड़ी से जाएंगे। बट जब हम नीचे आए गाड़ी चेक करने के लिए तो हमारा टायर फ्लैट है। अब साला किसी को खोजना पड़ेगा जो रात में फिर गाड़ी का टायर ठीक करे, वरना हम लोग को कैब खोजना पड़ेगा। ज़िंदगी की लगी पड़ी है। एक बंदा मिल गया जो हमारा टायर को ठीक कर रहा है, वरना हमारा तो बैंड बजाता है। पता नहीं कैसे जाते हैं, तो अभी रिपेयर चल रहा है। हम दिल को शांति मिल रही है कि अब फाइनली हम लोग गाड़ी से जाते हैं। प्लान फाइनली पैक हो गया है और हम भी रेडी। जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं आप हमें जल्दी से फॉलो कर लो, मिस मत करना। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, निकी को मैंने एयरपोर्ट के पास छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत भारी थे, तो हमने सोचा कि इस बेटर शी स्टैंड्स देयर। अब मैं जा रहा हूँ उसके पास और फिर वहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे एंड लेट द एयरपोर्ट ड्रामा बिगिंस। ये देखो ये लड़की मिल चुकी है हमें, हमारी तीसरी साथी जो हमारे साथ जा रही है। बहुत पहले आ गई थी, पंक्चुअल तो ये यहाँ पर रोल, सब लेट नहीं बोलते हैं, नहीं सब पंक्चुअल बोलते ये यहाँ हैं, पर लेट लगती है। ये यहाँ पे लोट पूरे एयरपोर्ट के बारे में जान गई है। एयरपोर्ट गाइड सही बोले। इसको एयरपोर्ट गाइड बनना था। अभी हम लोग और 3 लोग से मिलेंगे जो जाके बैठ चुके हैं गेट के पास। रील्स भेजिए, एक रील। और ये देखो ये है हमारे और 2 साथी जो नींद में उठ के चल रहे हैं, स्लीप वॉकिंग में। नहीं ये दोनों तो सो क्यूट है। हाँ मैं जो स्लीप वॉकिंग कर इसका फेस देखो, ये आदमी मेरे फेस में क्या दिख रहा है? फ्रेश दिख रहा है भाई ये आदमी। इस लड़की से पूछा कि विद योर परमिशन कैन आई चेक योर बैग? ये बोलते नहीं। फिर पूछे विद योर परमिशन कैन आई ये कैन आई चेक योर बैग? नहीं, वो बेचारा टेंशन में चला गया। अब क्या पूछ रहे हो? फिर इसको शायद समझ आया। यही है हम लोग। चलोगे मैं साथ ही चलूंगी, छोड़ देते हैं इस मस्तिया को। बैंगलोर से कोलकाता तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ था और हम दोनों सोच रहे थे लगता है अब सब परफेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही कोलकाता पहुंचे केओस ने सीधा जोर का थप्पड़ मारा
हमारी हनोई वाली फ्लाइट पूरे 9 घंटे लेट थी। हाँ भाई, पूरे 9 घंटे। अब हम क्या करते, जल्दी से पास के एक होटल ढूंढा और वहाँ शिफ्ट हो गए। चुका है, खाना बहुत टेस्टी है। ऐसे टाइम में मेरे ही लेता है। ये देखो, ये लड़के को देखो खाते हुए। मैं खा चुकी हूँ। ये खा चुकी है। हम दोनों को खाना है। हमने मंगवाए हैं बिरयानी, चिकन चिली, नूडल्स और क्या पंजाबी चिकन, रोटी। जितना हो सकता था हम लोग सब कोलकाता को अंदर बसा के जा रहे हैं बिफोर वी लीव फॉर वियतनाम, जहाँ हमें खाना नहीं मिलेगा। चलो अब खाना खा के मिलते हैं। फुल फ्लैश चल रहा है यहाँ पैकिंग। हमने बहुत सारा खाना मंगवा लिया है हो गई है। वियतनाम के लिए। सारे मैगीज मंगवाए हैं, कुकीज़, अब तो किसी को नहीं सोना है ना इसमें। मैगी, कुकीज़ और क्या क्या मंगवाया हमने, भुजिया सेब और सब मंगवा लिया। सब अब पैक हो गया है। अब हम 7 बजे के अराउंड निकलेंगे इस होटल से और प्लान है कि एयरपोर्ट पहुंच के एयरपोर्ट लॉन्च पे थोड़ा देर रहेंगे। फिर हमारी फ़्लाइट है 11 बजे और फिर 11 बजे हम निकलेंगे वियतनाम के लिए और हम वियतनाम के लोकल टाइम के हिसाब से 3:40 के अराउंड पहुँचेंगे। और वो देखो कलकत्ता का मिठाई एंजॉय कर रहा है। हाँ, और ये छोटू कोलकाता का मिठाई एंजॉय कर रहा है, मिष्टी दही खा रहा है, तो कभी बेक रसगुल्ला खा रहा है। इसकी ये बेस्ट एंजॉय कर रहा है यार। ये छोटू सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। इसको कोई मतलब नहीं है, हम कोलकाता में, वियतनाम में, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। चलो अब हम लोग जल्दी जल्दी अपना पैकिंग रैप करते हैं क्योंकि हम लोग को निकलना है इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। हमारा लगेज देख के सबको लग रहा होगा कि हम लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। देखो लगेज लेके आ रही हैं और ये हमारी लीडर जिसके पास सारे पासपोर्ट हैं। ये किसी ने अगर बोल दे कि ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे हम लोग। एंड वी आर ऑल सेट। चलो अब चेकिंग कर लेते हैं। एंड फाइनली चेकिंग हो चुका है। हमने सारे लगेज दे दिया है। अब हम विदाउट लगेज घूम रहे हैं। यस अब यूनिकॉर्न बैग में टोपी भी है। हाँ, इसकी यूनिकॉर्न बैग में टोपी भी है। अब मैं सब दिखा सकती हूँ। अब हमारे पास बहुत सारी हमारे पास कुछ 4 घंटा है ना, 3 घंटा है अभी स्पेंड करने का। तो हम लोग रील बनाएंगे, खाना खाएंगे और फिर जब बोर हो जाएंगे तो सब सो जाएंगे। और इसका टोपी निकल गया। टोपी थोड़ा मुश्किल है। टेल मी गाइस, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को लेने क्या जाएगा? जग को निकालो यार। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर? उसको भी दिखाऊंगी। डालो ना। एक छोटे बच्चे से लेबर हो रहा है। ठीक से लेके जाओ, छोड़ देंगे यहीं पर। देखो मौसी कुछ बाहर मजदूरी कर रहे हैं। मौसी देखो कुछ दिखाएगी अभी जादू तुमको। मौसी दिखाओ। कोलकाता एयरपोर्ट लॉन्च ऑनेस्टली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, बट भूख तो लगी ही थी तो जो मिला वो खा लिया। उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं और रील बनाने लगे। वैसे अगर आप हमारे सारे शॉर्ट व्लॉग्स और मस्ती वाली रील्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलना। वहाँ प्योर एंटरटेनमेंट पैरेलल चल रहा होता है। हम लोग सब खा पी के सब तैयार हैं। हमने बहुत सारा रील बना लिया है। सब के आंखों में नींद है। सब वेट कर रहे हैं कि कब फ्लाइट पे बैठेंगे और सो जाएंगे। हमारी फ़्लाइट अब 10 मिनट, नॉट 10 मिनट, 20 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फाइनली नींद में सो जाए हम किसी तरह फ्लाइट पे बैठेंगे। और हम लोग 2.5 घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे दूसरी धरती पे। मैंने दिल्ली क्राइम डाउनलोड किया है, फुल सीजन। मैंने भी डाउनलोड पता नहीं है। किया। मैंने डाउनलोड किया फैंटास्टिक 4। मैं फैंटास्टिक 4 देखूंगा। अपने अपने तरीके हैं लोगों की टाइम पास करने के लिए। कोई दिल, तो सोऊंगी। हाँ तुम तो मैंने तो अपना स्पॉटलाइटिस पता लगा दिया है पहले ही। ये देखो गाइस, अभी सो जाऊंगी। मेरे नेक को काफी सपोर्ट मिल गया है। ये तो हम बताना भूल गए। फिर से स्टेटमेंट दे अब। लोग घोड़े के ऊपर बैठते हैं हाँ, और ये घोड़े को ऊपर बिठा करके घूम रही है। ये देखिए। और फाइनली हम चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब अगला मिलना वियतनाम में होगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि असली वियतनाम सीरीज अब शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज एंजॉय एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ।